जो ये वीडियो 10 मिनट में बंद हो जाता है, तो बीच बीच में ये ब्रेक हो जा रहा है, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। आगे देखिए पहले पंक्ति को अवयवों को मैं गुणा करूँगा, तो पहले पंक्ति के अवयव क्या होंगे, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या होगा, इस प्रकार से होगा A11 गुणा कैपिटल A11 प्लस A12 गुणा कैपिटल A12, इसको इससे गुणा करेंगे, प्लस A13 गुणा कैपिटल A13, ये पहला अवयव होगा। तो ये पहले पंक्ति के अवयवों को हमने पहले स्तंभ, ये पहले पंक्ति के अवयवों को पहले पंक्ति के ही संगत सखंडों से गुणा करके जोड़ें तो सारणी के मान का मान देंगे। अब दूसरा अवयव जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इस पंक्ति के अवयवों को इस स्तंभ के अवयवों से लिखेंगे, गुणा करेंगे, यानी ये हो जाएगा A11 गुणा A21 प्लस A12 गुणा A22 धन A13 गुणा A23, यानी पहली पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के सखंडों से गुणा किया, A21 A22 A23, तो ये गुणनफल जो है शून्य हो जाएगा। वही बात पहली पंक्ति के अवयवों को तीसरी पंक्ति के अवयवों से गुणा करके जोड़ेंगे तो ये भी योगफल शून्य हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति के अवयव में आते हैं। अब A21 ये तो हमारे दूसरी पंक्ति के अवयव हैं और ये पहले स्तंभ के सखंड हैं, तो इनका गुणनफल भी, इनको गुणा करके जोड़ेंगे तो ये योगफल भी शून्य होगा। अब दूसरी पंक्ति के अवयवों को, अब ये देखिए दूसरी पंक्ति के ही ये A21 A22 A23 ये दूसरी पंक्ति के सखंड हैं, यानी दूसरी पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के सखंडों से गुणा करके जोड़ेंगे तो ये योगफल जो है डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया है। और दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति के सखंड से गुणा करेंगे तो ये योगफल शून्य हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति के अवयवों को पहले पंक्ति के सखंडों से गुणा करके जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और तीसरी पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के सखंडों से गुणा करके जोड़ेंगे, ये योगफल भी शून्य हो जाएगा। ये तीसरी पंक्ति के अवयव हैं और ये तीसरी पंक्ति के सखंडज हैं, यानी A31 गुणा A31 प्लस A32 गुणा A32 प्लस A33 गुणा A33, ये डिटर्मिनेंट A के बराबर होगा। तो इन दोनों का गुणनफल ये हमारे पास आया। अब हमें दिख रहा है कि इस आव्यूह में डिटर्मिनेंट A से प्रत्येक अवयव गुणा है, तो हम डिटर्मिनेंट A को इस आव्यूह से बाहर ले लेते हैं। तो आव्यूह के अंदर बचता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये तत्समक आव्यूह है, तो डिटर्मिनेंट A इंटू I हो सकता है। अतः एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के बराबर होता है। इसी प्रकार से एडजॉइंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट A लिखेंगे, वो भी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के बराबर होता है। I यहाँ पर तत्समक आव्यूह है। और एक परिभाषा और यहाँ पर लिखें, अव्युत्क्रमणी और व्युत्क्रमणी दो शब्द हैं। अव्युत्क्रमणी कोई वर्ग आव्यूह A, कोई वर्ग आव्यूह A अव्युत्क्रमणी कहलाता है यदि इसके संगत सारणी का मान 0 हो, ठीक है। और कोई आव्यूह व्युत्क्रमणी कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि इसके संगत डिटर्मिनेंट का मान 0 न हो। आपने देखा जब आप प्रारंभिक रूपांतरण से किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात कर रहे थे तो उन आव्यूहों के व्युत्क्रम नहीं थे। आप एक बार देख लीजिए 12वें और 14वें सवाल को फिर से देख लीजिए। जब आप प्रारंभिक रूपांतरण से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कर रहे थे, आप देखिए 12वें और 14वें सवाल में उन जो वर्ग आव्यूह थे उनके संगत सारणी का मान 0 होगा, क्योंकि इसलिए उनके प्रतिलोम संभव नहीं थे, प्रतिलोम उसके परिभाषित नहीं थे। तो इसीलिए ये कहेंगे, परिभाषा ये है कि कोई आव्यूह अव्युत्क्रमणी कहलाएगा यदि, कोई वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणी कहलाएगा यदि उसके संगत सारणी का मान 0 हो। वह व्युत्क्रमणी कहलाएगा यानी उसका प्रतिलोम संभव होगा यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका हम ध्यान रखेंगे। उस सवाल का उत्तर यहाँ ये हुआ। अब एक और परिभाषा ये है, इसको या परिमेय की तरह है कि दो आव्यूहों के गुणनफल का जो सारणिक है वो उन आव्यूहों के सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है। इसे एक फैक्ट की तरह ले लें यहाँ पर कि किन्हीं दो वर्ग आव्यूहों के गुणनफल का जो सारणिक है वो उन वर्ग आव्यूहों के सारणिकों के गुणनफल के बराबर है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसका हम उपयोग करेंगे।
कि ये ज्ञात करने में कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको निकालने में हम इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे। हम ये जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसी आव्यूह के सखंडज के साथ उस आव्यूह का गुणा करते हैं, तो ये बराबर हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यानी ये बराबर हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या हुआ, तत्समक आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अभी हमने निकाला। यानी हमारे पास ये हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए से हम अंदर गुणा कर देते हैं, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू इसके बराबर होगा। अब अगर हम इसका सारणिक ज्ञात करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इन दो आव्यूहों का अगर हम गुणनफल करते हैं गुणनफल का अगर हम सारणिक ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इन दो आव्यूहों के गुणनफल का अगर हम सारणिक ज्ञात करते हैं, ये इस आव्यूह के सारणिक के बराबर हो जाएगा। दैट इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस सारणी का अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो पहली पंक्ति में डिटर्मिनेंट ए कॉमन है, दूसरे में भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन है, तीसरे में भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन है। यदि इसमें से प्रत्येक पंक्ति से हम डिटर्मिनेंट ए कॉमन लेते हैं तो बाहर आया डिटर्मिनेंट ए की घात 3। इसका ध्यान रखें, जब आव्यूह को किसी अचर से गुणा करते हैं तो आव्यूह का प्रत्येक अवयव गुणा हो जाता है, लेकिन अगर किसी आव्यूह से कोई अवयव आपको कॉमन लेना है तो उसे प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक स्तंभ में उसे उभयनिष्ठ होना चाहिए। यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट के केस में अगर किसी पंक्ति में कोई अवयव कॉमन है तो हम उसको बाहर ले सकते हैं, दूसरे में हम कॉमन है, तीसरे में कॉमन है, तीनों में यहाँ से भी लिया मैंने, यहाँ से भी लिया मैंने और यहाँ से भी लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हो गया। तो अंदर बचा आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका अगर हम प्रसार करते हैं तो हमें ये मिला कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ इसका सारणिक तत्समक आव्यूह का जो सारणिक होगा उसका मान 1 हो जाएगा। और हम ये जानते हैं, अभी हमने एक प्रमेय कहा था कि दो आव्यूहों के गुणनफल का जो सारणिक है वो उनके सारणिकों के, उन आव्यूहों के अलग अलग सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ए की घात 3। अब डिटर्मिनेंट ए जो है एक संख्या है इन दो, और डिटर्मिनेंट ए की घात 3 यानी ये इस संख्या की घात 3 है बटे ए संख्या, इन दोनों का भाग कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सिंपली हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की घात 2। इन जनरल यदि ए कोई n बाई n का वर्ग आव्यूह है तो सिंपली हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होगा वो डिटर्मिनेंट ए की घात जो है 1 कम हो जाएगी। यानी यहाँ पर घात अगर इसकी कोटि अगर n कोटि का ये वर्ग आव्यूह है तो इसके सखंडज का जो सारणिक होगा उसका मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो घातांक होगा वह n से 1 कम हो जाएगा, n-1 होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पर जो हमने सारणिक लिया, जो आव्यूह लिया था वर्ग आव्यूह ए जो हमने लिया था वह तृतीय कोटि का लिया था, इसलिए यहाँ यहीं से हमने पूरा स्टार्ट किया था। जो आव्यूह ए हमने लिया था वह तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह था। इसके लिए हमने जब निकाला एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आया, वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वर्ग हुआ, यानी एक घात कम हो गई। इस आव्यूह का जो आव्यूह था ए उसकी कोटि तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह था, तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आया था डिटर्मिनेंट ए का वर्ग यानी एक घात कम। इन जनरल अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि n है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमारे पास होगा डिटर्मिनेंट ए की घात n-1। ये इन जनरल एक सूत्र हो गया।